अधूरी मोहब्बत, वो चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई। पुराने शहर की एक छोटी सी गली में मेरा कमरा था। खिड़की के बाहर एक नीम का पेड़ था जिसकी शाखाएं हवा चलने पर मेरी खिड़की से टकराती थीं। हर रात मैं उस खिड़की के पास बैठता और सामने रखी मेज पर एक सफेद कागज रख देता। उस कागज पर हमेशा एक ही नाम लिखा होता था, आयरा। लेकिन उसके बाद कुछ लिख नहीं पाता था। 5 साल से मैं तुम्हें खत लिख रहा था और 5 साल से एक भी खत भेज नहीं पाया। हमारी कहानी किसी फिल्म की तरह शुरू नहीं हुई थी। ना कोई पहली नजर का इश्क था, ना कोई बड़ी मुलाकात। हम पहली बार एक किताबों की दुकान में मिले थे। तुम एक पुरानी किताब ढूंढ रही थी और मैं उसी किताब को अपने हाथ में लिए खड़ा था। तुमने कहा, माफ कीजिए, ये किताब मुझे चाहिए। मैंने किताब तुम्हारी तरफ बढ़ा दी। आप ले लीजिए। तुमने मुस्कुरा कर पूछा, आपको नहीं चाहिए? मैंने कहा, चाहिए तो मुझे भी थी, लेकिन शायद इसे आपसे मिलने के लिए यहाँ आना था। तुम हंस पड़ी। आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा, नहीं, आज पहली बार की है। तुमने किताब ले ली और जाने से पहले पलट कर देखा। बस वही एक नजर मेरे दिल में रह गई। कुछ दिनों बाद तुम फिर उसी दुकान में आई। इस बार तुम्हारे हाथ में वही किताब थी। तुमने कहा, किताब अच्छी थी। मैंने पूछा और मैं, तुमने हंसकर कहा, आपको अभी पढ़ा नहीं। मैंने कहा, तो पढ़ लेना। शायद उसी दिन हमारी कहानी ने पहला पन्ना खोल दिया था। हम मिलने लगे, कभी किताबों की दुकान पर, कभी नदी के किनारे, कभी सड़क किनारे चाय की छोटी सी दुकान पर। तुम्हें चाय में चीनी कम पसंद थी और मुझे तुम्हारी नाराजगी कम। तुम कहती थी, तुम मुझे बहुत छेड़ते हो। मैं जवाब देता, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा बहुत प्यारा है। तुम मुस्कुरा कर कहती, एक दिन पछताओगे। मैं हंसकर कहता, तुम्हें चाहने का पछतावा कभी नहीं होगा। हमने भविष्य के सपने देखे थे। तुम चाहती थी कि हमारा घर शहर से थोड़ा दूर हो, जहाँ सुबह पक्षियों की आवाज सुनाई दे। मैं कहता था कि घर चाहे जैसा हो, बस उसमें तुम्हारी हंसी होनी चाहिए। एक शाम तुमने पूछा, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ न रह पाई तो? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने मेरी तरफ देखकर कहा, वादा। मैंने कहा, वादा। मैंने कहा, वादा। लेकिन जिंदगी ने हमारे वादे से पहले ही अपना फैसला लिख दिया था। तुम्हारे पिता को हमारी मोहब्बत के बारे में पता चल गया। उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया। तुम्हारा फोन बंद हो गया। तुम्हारी मुलाकातें खत्म हो गई। मैं हर दिन उसी किताबों की दुकान पर जाता। शायद तुम अचानक आ जाओ, लेकिन तुम नहीं आई। 1 महीना गुजर गया। फिर 2-3 महीने बाद तुम्हारा एक खत आया। लिफाफे पर मेरा नाम था, अंदर सिर्फ एक पन्ना। मुझे माफ करना। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। मेरी शादी तय हो गई है। तुम मुझे भूल जाना, और अगर भूल न सको तो कम से कम मुझे माफ कर देना। मैंने वो खत कई बार पढ़ा, फिर उसे सीने से लगा लिया। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि कभी-कभी इंसान किसी को
खोता नहीं है। बस उसे अपने पास रखने का अधिकार खो देता है। तुम्हारी शादी हो गई, मैं नहीं गया, मैंने तुम्हें आखिरी बार भी नहीं देखा। तुम्हारे अधूरी मोहब्बत, वो चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई। पुराने शहर की एक छोटी सी गली में मेरा कमरा था। खिड़की के बाहर एक नीम का पेड़ था, जिसकी शाखाएं हवा चलने पर मेरी खिड़की से टकराती थीं। हर रात मैं उस खिड़की के पास बैठता और सामने रखी मेज पर एक सफेद कागज रख देता। उस कागज पर हमेशा एक ही नाम लिखा होता था, आयरा। लेकिन उसके बाद कुछ लिख नहीं पाता था। 5 साल से मैं तुम्हें खत लिख रहा था, और 5 साल से एक भी खत भेज नहीं पाया। हमारी कहानी किसी फिल्म की तरह शुरू नहीं हुई थी। ना कोई पहली नजर का इश्क था, ना कोई बड़ी मुलाकात। हम पहली बार एक किताबों की दुकान में मिले थे। तुम एक पुरानी किताब ढूंढ रही थी, और मैं उसी किताब को अपने हाथ में लिए खड़ा था। तुमने कहा, माफ कीजिए, ये किताब मुझे चाहिए। मैंने किताब तुम्हारी तरफ बढ़ा दी। आप ले लीजिए। तुमने मुस्कुरा कर पूछा, आपको नहीं चाहिए? मैंने कहा, चाहिए तो मुझे भी थी, लेकिन शायद इसे आपसे मिलने के लिए यहाँ आना था। तुम हंस पड़ी। आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा, नहीं, आज पहली बार की है। तुमने किताब ले ली, और जाने से पहले पलट कर देखा। बस वही एक नजर मेरे दिल में रह गई। कुछ दिनों बाद तुम फिर उसी दुकान में आई। इस बार तुम्हारे हाथ में वही किताब थी। तुमने कहा, किताब अच्छी थी। मैंने पूछा, और मैं, तुमने हंसकर कहा, आपको अभी पढ़ा नहीं। मैंने कहा, तो पढ़ लेना। शायद उसी दिन हमारी कहानी ने पहला पन्ना खोल दिया था। हम मिलने लगे, कभी किताबों की दुकान पर, कभी नदी के किनारे, कभी सड़क किनारे चाय की छोटी सी दुकान पर। तुम्हें चाय में चीनी कम पसंद थी, और मुझे तुम्हारी नाराजगी कम। तुम कहती थी, तुम मुझे बहुत छेड़ते हो। मैं जवाब देता, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा बहुत प्यारा है। तुम मुस्कुरा कर कहती, एक दिन पछताओगे। मैं हंसकर कहता, तुम्हें चाहने का पछतावा कभी नहीं होगा। हमने भविष्य के सपने देखे थे। तुम चाहती थी कि हमारा घर शहर से थोड़ा दूर हो, जहाँ सुबह पक्षियों की आवाज सुनाई दे। मैं कहता था कि घर चाहे जैसा हो, बस उसमें तुम्हारी हंसी होनी चाहिए। एक शाम तुमने पूछा, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ न रह पाई तो? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने मेरी तरफ देखकर कहा, वादा। मैंने कहा, वादा। मैंने कहा, वादा। लेकिन जिंदगी ने हमारे वादे से पहले ही अपना फैसला लिख दिया था। तुम्हारे पिता को हमारी मोहब्बत के बारे में पता चल गया। उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया। तुम्हारा फोन बंद हो गया। तुम्हारी मुलाकातें खत्म हो गई। मैं हर दिन उसी किताबों की दुकान पर जाता। शायद तुम अचानक आ जाओ, लेकिन तुम नहीं आई। 1 महीना गुजर गया। फिर 2-3 महीने बाद तुम्हारा एक खत आया। लिफाफे पर मेरा नाम था, अंदर सिर्फ एक पन्ना। मुझे माफ करना। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं
अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। मेरी शादी तय हो गई है, तुम मुझे भूल जाना, और अगर भूल न सको तो कम से कम मुझे माफ कर देना। मैंने वो खत कई बार पढ़ा, फिर उसे सीने से लगा लिया। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि कभी कभी इंसान किसी को खोता नहीं है, बस उसे अपने पास रखने का अधिकार खो देता है। तुम्हारी शादी हो गई, मैं नहीं गया, मैंने तुम्हें आखिरी बार भी नहीं देखा। तुम्हारे अधूरी मोहब्बत, वो चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई। पुराने शहर की एक छोटी सी गली में मेरा कमरा था। खिड़की के बाहर एक नीम का पेड़ था, जिसकी शाखाएं हवा चलने पर मेरी खिड़की से टकराती थीं। हर रात मैं उस खिड़की के पास बैठता और सामने रखी मेज पर एक सफेद कागज रख देता। उस कागज पर हमेशा एक ही नाम लिखा होता था, आयरा। लेकिन उसके बाद कुछ लिख नहीं पाता था। 5 साल से मैं तुम्हें खत लिख रहा था, और 5 साल से एक भी खत भेज नहीं पाया। हमारी कहानी किसी फिल्म की तरह शुरू नहीं हुई थी। ना कोई पहली नजर का इश्क था, ना कोई बड़ी मुलाकात। हम पहली बार एक किताबों की दुकान में मिले थे। तुम एक पुरानी किताब ढूंढ रही थी, और मैं उसी किताब को अपने हाथ में लिए खड़ा था। तुमने कहा, माफ कीजिए, ये किताब मुझे चाहिए। मैंने किताब तुम्हारी तरफ बढ़ा दी। आप ले लीजिए। तुमने मुस्कुरा कर पूछा, आपको नहीं चाहिए? मैंने कहा, चाहिए तो मुझे भी थी, लेकिन शायद इसे आपसे मिलने के लिए यहाँ आना था। तुम हंस पड़ी। आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा, नहीं, आज पहली बार की है। तुमने किताब ले ली, और जाने से पहले पलट कर देखा। बस वही एक नजर मेरे दिल में रह गई। कुछ दिनों बाद तुम फिर उसी दुकान में आई। इस बार तुम्हारे हाथ में वही किताब थी। तुमने कहा, किताब अच्छी थी। मैंने पूछा, और मैं, तुमने हंसकर कहा, आपको अभी पढ़ा नहीं। मैंने कहा, तो पढ़ लेना। शायद उसी दिन हमारी कहानी ने पहला पन्ना खोल दिया था। हम मिलने लगे, कभी किताबों की दुकान पर, कभी नदी के किनारे, कभी सड़क किनारे चाय की छोटी सी दुकान पर। तुम्हें चाय में चीनी कम पसंद थी, और मुझे तुम्हारी नाराजगी कम। तुम कहती थी, तुम मुझे बहुत छेड़ते हो। मैं जवाब देता, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा बहुत प्यारा है। तुम मुस्कुरा कर कहती, एक दिन पछताओगे। मैं हंसकर कहता, तुम्हें चाहने का पछतावा कभी नहीं होगा। हमने भविष्य के सपने देखे थे। तुम चाहती थी कि हमारा घर शहर से थोड़ा दूर हो, जहाँ सुबह पक्षियों की आवाज सुनाई दे। मैं कहता था कि घर चाहे जैसा हो, बस उसमें तुम्हारी हंसी होनी चाहिए। एक शाम तुमने पूछा, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ न रह पाई तो? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने मेरी तरफ देखकर कहा, वादा। मैंने कहा, वादा। मैंने कहा, वादा। लेकिन जिंदगी ने हमारे वादे से पहले ही अपना फैसला लिख दिया था। तुम्हारे पिता को हमारी मोहब्बत के बारे में पता चल गया। उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया। तुम्हारा फोन बंद हो गया। तुम्हारी मुलाकातें खत्म हो गईं। मैं हर दिन उसी किताबों की दुकान पर जाता। शायद
अचानक आ जाओ, लेकिन तुम नहीं आई। 1 महीना गुजर गया, फिर 2-3 महीने बाद तुम्हारा एक खत आया। लिफाफे पर मेरा नाम था, अंदर सिर्फ एक पन्ना। मुझे माफ करना। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। मेरी शादी तय हो गई है, तुम मुझे भूल जाना, और अगर भूल न सको तो कम से कम मुझे माफ कर देना। मैंने वो खत कई बार पढ़ा, फिर उसे सीने से लगा लिया। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि कभी-कभी इंसान किसी को खोता नहीं है, बस उसे अपने पास रखने का अधिकार खो देता है। तुम्हारी शादी हो गई, मैं नहीं गया, मैंने तुम्हें आखिरी बार भी नहीं देखा। तुम्हारे अधूरी मोहब्बत, वो चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई। पुराने शहर की एक छोटी सी गली में मेरा कमरा था। खिड़की के बाहर एक नीम का पेड़ था, जिसकी शाखाएं हवा चलने पर मेरी खिड़की से टकराती थीं। हर रात मैं उस खिड़की के पास बैठता और सामने रखी मेज पर एक सफेद कागज रख देता। उस कागज पर हमेशा एक ही नाम लिखा होता था, आयरा। लेकिन उसके बाद कुछ लिख नहीं पाता था। 5 साल से मैं तुम्हें खत लिख रहा था, और 5 साल से एक भी खत भेज नहीं पाया। हमारी कहानी किसी फिल्म की तरह शुरू नहीं हुई थी। ना कोई पहली नजर का इश्क था, ना कोई बड़ी मुलाकात। हम पहली बार एक किताबों की दुकान में मिले थे। तुम एक पुरानी किताब ढूंढ रही थी, और मैं उसी किताब को अपने हाथ में लिए खड़ा था। तुमने कहा, माफ कीजिए, ये किताब मुझे चाहिए। मैंने किताब तुम्हारी तरफ बढ़ा दी। आप ले लीजिए। तुमने मुस्कुरा कर पूछा, आपको नहीं चाहिए? मैंने कहा, चाहिए तो मुझे भी थी, लेकिन शायद इसे आपसे मिलने के लिए यहाँ आना था। तुम हंस पड़ी। आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा, नहीं, आज पहली बार की है। तुमने किताब ले ली, और जाने से पहले पलट कर देखा। बस वही एक नजर मेरे दिल में रह गई। कुछ दिनों बाद तुम फिर उसी दुकान में आई। इस बार तुम्हारे हाथ में वही किताब थी। तुमने कहा, किताब अच्छी थी। मैंने पूछा, और मैं, तुमने हंसकर कहा, आपको अभी पढ़ा नहीं। मैंने कहा, तो पढ़ लेना। शायद उसी दिन हमारी कहानी ने पहला पन्ना खोल दिया था। हम मिलने लगे, कभी किताबों की दुकान पर, कभी नदी के किनारे, कभी सड़क किनारे चाय की छोटी सी दुकान पर। तुम्हें चाय में चीनी कम पसंद थी, और मुझे तुम्हारी नाराजगी कम। तुम कहती थी, तुम मुझे बहुत छेड़ते हो। मैं जवाब देता, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा बहुत प्यारा है। तुम मुस्कुरा कर कहती, एक दिन पछताओगे। मैं हंसकर कहता, तुम्हें चाहने का पछतावा कभी नहीं होगा। हमने भविष्य के सपने देखे थे। तुम चाहती थी कि हमारा घर शहर से थोड़ा दूर हो, जहाँ सुबह पक्षियों की आवाज सुनाई दे। मैं कहता था कि घर चाहे जैसा हो, बस उसमें तुम्हारी हंसी होनी चाहिए। एक शाम तुमने पूछा, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ न रह पाई तो? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने मेरी तरफ देखकर कहा, वादा। मैंने कहा, वादा। मैंने कहा, वादा। लेकिन जिंदगी ने हमारे वादे से पहले ही अपना फैसला लिख दिया था। तुम्हारे पिता को
ने तुम्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया। तुम्हारा फोन बंद हो गया। तुम्हारी मुलाकातें खत्म हो गई। मैं हर दिन उसी किताबों की दुकान पर जाता। शायद तुम अचानक आ जाओ, लेकिन तुम नहीं आई। 1 महीना गुजर गया। फिर 2-3 महीने बाद तुम्हारा एक खत आया। लिफाफे पर मेरा नाम था, अंदर सिर्फ एक पन्ना। मुझे माफ करना। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। मेरी शादी तय हो गई है। तुम मुझे भूल जाना, और अगर भूल न सको तो कम से कम मुझे माफ कर देना। मैंने वो खत कई बार पढ़ा, फिर उसे सीने से लगा लिया। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि कभी-कभी इंसान किसी को खोता नहीं है, बस उसे अपने पास रखने का अधिकार खो देता है। तुम्हारी शादी हो गई, मैं नहीं गया। मैंने तुम्हें आखिरी बार भी नहीं देखा। तुम्हारे अधूरी मोहब्बत। वो चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई। पुराने शहर की एक छोटी सी गली में मेरा कमरा था। खिड़की के बाहर एक नीम का पेड़ था, जिसकी शाखाएं हवा चलने पर मेरी खिड़की से टकराती थीं। हर रात मैं उस खिड़की के पास बैठता और सामने रखी मेज पर एक सफेद कागज रख देता। उस कागज पर हमेशा एक ही नाम लिखा होता था, आयरा। लेकिन उसके बाद कुछ लिख नहीं पाता था। 5 साल से मैं तुम्हें खत लिख रहा था, और 5 साल से एक भी खत भेज नहीं पाया। हमारी कहानी किसी फिल्म की तरह शुरू नहीं हुई थी। ना कोई पहली नजर का इश्क था, ना कोई बड़ी मुलाकात। हम पहली बार एक किताबों की दुकान में मिले थे। तुम एक पुरानी किताब ढूंढ रही थी, और मैं उसी किताब को अपने हाथ में लिए खड़ा था। तुमने कहा, माफ कीजिए, ये किताब मुझे चाहिए। मैंने किताब तुम्हारी तरफ बढ़ा दी। आप ले लीजिए। तुमने मुस्कुरा कर पूछा, आपको नहीं चाहिए? मैंने कहा, चाहिए तो मुझे भी थी, लेकिन शायद इसे आपसे मिलने के लिए यहाँ आना था। तुम हंस पड़ी। आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा, नहीं, आज पहली बार की है। तुमने किताब ले ली, और जाने से पहले पलट कर देखा। बस वही एक नजर मेरे दिल में रह गई। कुछ दिनों बाद तुम फिर उसी दुकान में आई। इस बार तुम्हारे हाथ में वही किताब थी। तुमने कहा, किताब अच्छी थी। मैंने पूछा, और मैं, तुमने हंसकर कहा, आपको अभी पढ़ा नहीं। मैंने कहा, तो पढ़ लेना। शायद उसी दिन हमारी कहानी ने पहला पन्ना खोल दिया था। हम मिलने लगे, कभी किताबों की दुकान पर, कभी नदी के किनारे, कभी सड़क किनारे चाय की छोटी सी दुकान पर। तुम्हें चाय में चीनी कम पसंद थी, और मुझे तुम्हारी नाराजगी कम। तुम कहती थी, तुम मुझे बहुत छेड़ते हो। मैं जवाब देता, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा बहुत प्यारा है। तुम मुस्कुरा कर कहती, एक दिन पछताओगे। मैं हंसकर कहता, तुम्हें चाहने का पछतावा कभी नहीं होगा। हमने भविष्य के सपने देखे थे। तुम चाहती थी कि हमारा घर शहर से थोड़ा दूर हो, जहाँ सुबह पक्षियों की आवाज सुनाई दे। मैं कहता था कि घर चाहे जैसा हो, बस उसमें तुम्हारी हंसी होनी चाहिए। एक शाम तुमने पूछा, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ न रह पाई तो? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा।
तुमने मेरी तरफ देखकर कहा वादा, मैंने कहा वादा, मैंने कहा वादा। लेकिन जिंदगी ने हमारे वादे से पहले ही अपना फैसला लिख दिया था। तुम्हारे पिता को हमारी मोहब्बत के बारे में पता चल गया। उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया। तुम्हारा फोन बंद हो गया। तुम्हारी मुलाकातें खत्म हो गईं। मैं हर दिन उसी किताबों की दुकान पर जाता। शायद तुम अचानक आ जाओ। लेकिन तुम नहीं आई। 1 महीना गुजर गया। फिर 2-3 महीने बाद तुम्हारा एक खत आया। लिफाफे पर मेरा नाम था। अंदर सिर्फ एक पन्ना। मुझे माफ करना। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। मेरी शादी तय हो गई है। तुम मुझे भूल जाना। और अगर भूल न सको तो कम से कम मुझे माफ कर देना। मैंने वो खत कई बार पढ़ा। फिर उसे सीने से लगा लिया। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि कभी-कभी इंसान किसी को खोता नहीं है, बस उसे अपने पास रखने का अधिकार खो देता है। तुम्हारी शादी हो गई। मैं नहीं गया। मैंने तुम्हें आखिरी बार भी नहीं देखा। तुम्हारे अधूरी मोहब्बत। वो चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई। पुराने शहर की एक छोटी सी गली में मेरा कमरा था। खिड़की के बाहर एक नीम का पेड़ था, जिसकी शाखाएं हवा चलने पर मेरी खिड़की से टकराती थीं। हर रात मैं उस खिड़की के पास बैठता और सामने रखी मेज पर एक सफेद कागज रख देता। उस कागज पर हमेशा एक ही नाम लिखा होता था, आयरा। लेकिन उसके बाद कुछ लिख नहीं पाता था। 5 साल से मैं तुम्हें खत लिख रहा था, और 5 साल से एक भी खत भेज नहीं पाया। हमारी कहानी किसी फिल्म की तरह शुरू नहीं हुई थी। ना कोई पहली नजर का इश्क था, ना कोई बड़ी मुलाकात। हम पहली बार एक किताबों की दुकान में मिले थे। तुम एक पुरानी किताब ढूंढ रही थी, और मैं उसी किताब को अपने हाथ में लिए खड़ा था। तुमने कहा, माफ कीजिए, ये किताब मुझे चाहिए। मैंने किताब तुम्हारी तरफ बढ़ा दी। आप ले लीजिए। तुमने मुस्कुरा कर पूछा, आपको नहीं चाहिए? मैंने कहा, चाहिए तो मुझे भी थी, लेकिन शायद इसे आपसे मिलने के लिए यहाँ आना था। तुम हंस पड़ी। आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा, नहीं, आज पहली बार की है। तुमने किताब ले ली, और जाने से पहले पलट कर देखा। बस वही एक नजर मेरे दिल में रह गई। कुछ दिनों बाद तुम फिर उसी दुकान में आई। इस बार तुम्हारे हाथ में वही किताब थी। तुमने कहा, किताब अच्छी थी। मैंने पूछा, और मैं, तुमने हंसकर कहा, आपको अभी पढ़ा नहीं। मैंने कहा, तो पढ़ लेना। शायद उसी दिन हमारी कहानी ने पहला पन्ना खोल दिया था। हम मिलने लगे, कभी किताबों की दुकान पर, कभी नदी के किनारे, कभी सड़क किनारे चाय की छोटी सी दुकान पर। तुम्हें चाय में चीनी कम पसंद थी, और मुझे तुम्हारी नाराजगी कम। तुम कहती थी, तुम मुझे बहुत छेड़ते हो। मैं जवाब देता, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा बहुत प्यारा है। तुम मुस्कुरा कर कहती, एक दिन पछताओगे। मैं हंसकर कहता, तुम्हें चाहने का पछतावा कभी नहीं होगा। हमने भविष्य के सपने देखे थे। तुम चाहती थी कि हमारा घर शहर से थोड़ा दूर हो।
जहाँ सुबह पक्षियों की